हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदा क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछली क्लास में हमने देखी थी संविधान सभा की जो छोटी और बड़ी समितियाँ थी। ठीक है, आज हम देखेंगे संविधान सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समिति थी, वो थी प्रारूप समिति, जिसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति जो है इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। ठीक, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो है वो प्रारूप समिति के क्या होते हैं? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं और इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। ये जो समिति है ये अब संविधान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समिति होती है और इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे, ठीक है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। कौन थे? टी कृष्णामाचारी अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर अन्य सदस्य में थे एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य सदस्य में है एन गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर अन्य सदस्य में एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव। कौन है? एन माधवराव। एन माधवराव कौन है? ये जो एन माधवराव है ये प्रारूप समिति के पहले सदस्य नहीं होते। ठीक है, पहले सदस्य कौन होते? पहले सदस्य होते बी एल मित्र। एन माधवराव से पहले जो सदस्य होते थे वो थे बी एल मित्र, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो बी एल मित्र का स्थान लेते हैं एन माधवराव। ठीक है, फिर उनके बाद आते हैं टी कृष्णामाचारी। कौन आते हैं? टी कृष्णामाचारी। इन्होंने क्या किया था? टी कृष्णामाचारी ये भी संविधान सभा के पहले सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? डीपी खेतान। और डीपी खेतान की क्या हो गई थी? डीपी खेतान की हो गई थी मृत्यु। उसके बाद प्रारूप समिति के जो सदस्य बनते हैं वो बनते हैं टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य सदस्य में एन गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी है ना। समिति ने भारत के विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, ठीक है, जो भी समितियां थी उन सब के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद उन सब के, ठीक है, प्रारूप समिति ने संविधान सभा में पहला प्रारूप तैयार किया। ठीक है, सभी जो समितियां थी उन सभी समितियों के पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। ठीक है, और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में। यानी कि प्रारूप समिति ने पहला जो प्रारूप समिति का प्रस्ताव तैयार किया था और उसे पेश किया, वो किया था फरवरी 1948 में। कब किया? फरवरी 1948। देखो, 29 अगस्त 1947 का गठन होता है। ठीक है, फिर फरवरी 1948 में प्रारूप समिति क्या करती है? प्रारूप समिति संविधान का पहला प्रारूप तैयार करती है और पहला प्रारूप संविधान सभा में पेश करती है। ठीक है, इसे पेश करने के बाद 1948 में इसे पेश किया और इसके बाद भारत की जनता को 8 महीने का समय दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि वो उन लोगों की शिकायतें और आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में क्या किया? भारत की जनता के सामने पहला प्रारूप प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, और उन्हें भारत की जनता को 8 महीने का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 8 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, फिर प्रारूप समिति ने दूसरा प्रस्ताव जो पेश किया वो किया अक्टूबर 1948 में। ठीक है, अक्टूबर 1948 में क्या करती है प्रारूप समिति? दूसरा प्रस्ताव पेश करती है। ठीक है, पहला प्रस्ताव है ये, फिर होता है दूसरा प्रस्ताव।
अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति संविधान सभा में अपना दूसरा प्रस्ताव पेश करती है ना। फिर प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। कितना प्रारूप समिति को प्रारूप बनाने में कितना समय लगा? तो 6 माह से भी कम समय, 6 माह से भी कम समय लगा। और इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई? तो इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। ठीक है, यानी कि 141 बार प्रारूप समिति ने बैठकें करी थी और इन्हें अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लगा। ठीक है, फिर संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, अब क्या हुआ? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है। अंतिम प्रारूप प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हो रहा है? इसका गठन हो रहा है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, फिर फरवरी 1948 में प्रारूप समिति अपना पहला प्रस्ताव पेश करती है। ठीक है, फिर अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर और जनता को क्या 6 माह का मतलब जो प्रारूप समिति थी उन्हें क्या हुआ 6 माह का समय लगा प्रारूप बनाने में। इस दौरान कुल 141 बैठकें होती है। ठीक है, और फिर अंतिम प्रारूप जो प्रारूप समिति पेश करती है वो करती है 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। ठीक है, तो संविधान सभा में अंतिम प्रारूप प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो किया गया था 4 नवंबर 1948 को, है ना। फिर इस पर 5 दिनों तक चर्चा हुई। जब अंतिम प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया तो अंतिम प्रारूप पर संविधान सभा में 5 दिनों तक चर्चा हुई। कितने दिनों तक चर्चा हुई? 5 दिनों तक, यानी कि 9 नवंबर 1948 तक प्रारूप पर चर्चा चली संविधान सभा में। ठीक है, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, यानी कि 9 नवंबर 1948 तक क्या होता है संविधान सभा पर इसमें चर्चा हुई। ठीक है, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है 9 नवंबर 1948 को चलती है चर्चा। फिर दूसरी बार जो विचार होता है वो होता है संविधान पर 15 नवंबर 1948 से विचार शुरू होता है। कब होता है? 15 नवंबर 1948 से संविधान सभा पर विचार होना दूसरी बार शुरू होता है। ठीक है, और ये जो कार्य था 15 नवंबर से ये 17 नवंबर तक चला। कब तक चला? 17 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, संविधान सभा पर जो चर्चा होना शुरू हुई दूसरी बार वो 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर, पूरे एक साल है ना, 17 नवंबर 1949 तक ये 1949 तक चला। ठीक है, फिर इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए थे। कितने आए थे? 7653 संविधान सभा के सामने ये जो टाइम पीरियड था इस समय में 7653 संशोधन प्रस्ताव आए थे। ठीक है, जिनमें से 2473 पर ही सभा में चर्चा हो सकी। कितने पर चर्चा हो सकी? 2473 पर ही संविधान सभा में चर्चा हो सकी। फिर संविधान सभा में संविधान पर तीसरी बार जो चर्चा हुई वो 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। कब हुआ? ये दूसरी चर्चा 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 से, फिर 14 नवंबर 1949 से संविधान पर तीसरी बार विचार होना शुरू हुआ। कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से ना, 14 नवंबर 1949 से तीसरी बार चर्चा। ठीक है, संविधान पर तीसरी बार चर्चा होना शुरू हुआ। कब हुआ? 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसी दौरान फिर क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और इस संविधान के प्रारूप पर इस प्रस्ताव पर 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया। ठीक है, BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन as settled by assembly बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया है ना, बी पास्ड जो प्रस्ताव था वो पेश किया है ना। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इन सब चर्चा होने के बाद, तीसरी चर्चा होने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है ना। फिर और इस पर अध्यक्ष सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। ठीक है,
और उस दिन 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य, ठीक है, जिन्होंने संविधान सभा में इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो 299 सदस्यों में से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, ठीक है, लागू किया, व स्वयं को संविधान को सौंपा। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को प्रस्ताव, ठीक है, 26 नवंबर 1949 का दिन हमने क्या किया? संविधान को स्वीकार किया, ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना क्या क्या थी? इसमें शामिल थी प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, ठीक है। प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, ठीक है। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी तर्क संगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी पहचाना जाता है, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान के पिता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचानते। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। तो भीमराव अम्बेडकर को हम संविधान सभा के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे संविधान का प्रवर्तन और कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।